एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सवाल है, बहुत सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे मान लो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब किसी हाइट पे जाते हैं तो वो घटती है, किसी डेप्थ पे जाते हैं तब भी घटती है। तो कुल मिला के आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट के साथ चेंज आता है और डेप्थ के साथ भी चेंज आता है। इस सवाल में क्या कहा गया है, वैल्यू ऑफ g reduces to half of its value at surface of earth at a height h, then h will be what? h की वैल्यू क्या होगी? ये कह रहा है कि ये अर्थ सरफेस है, यहां पर जो भी वैल्यू है अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो किसी हाइट h पर यहां के मुकाबले यहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आधी हो जाती है। आधी हो जाने पे तो वो h कितना होगा? अब देखें, किसी हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक जी एच, जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये होता है, एक जी एच इज जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये दो फॉर्मूले ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h होते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल रहता है और ये वाला तब रहता है जब h r से बहुत छोटा हो। अगर h r से बहुत छोटा होता है तो g में बहुत बदलाव नहीं आता है, लेकिन इस केस में जब बोला है कि g आधा हो गया है तो g का बदलाव बहुत ज्यादा है। g में अगर बहुत ज्यादा बदलाव है तो आप ये वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h इज g/2, g/2 पुट कर देंगे यहाँ पे, g/2 दिस इज g 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। इसको कट करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये आपका 1/√2 इक्वल टू 1 प्लस h बाय आर। टेकिंग रेसिप्रोकल, 1 प्लस h बाय आर is equals to √2, h is equals to √2 minus 1 into r. This is the height at which acceleration due to gravity reduces to half of its value at surface. दोनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे और कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है, बस यही ट्रिक है। ये बात समझ में आ गई तो आप इस तरह के कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन समझ में आएगा कई सारे सवाल करने के बाद।